वेलकम बैक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कवर किया था और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट एंट्री। मीन्स वो एंट्री जो कोई हमने गलती करी हुई हो उसको पास करने के लिए करी जाती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 नंबर का इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या करना होता है, आपने कोई गलतियां कर दी होती है तो उसको ठीक करना होता है। वैसे बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा उलझते रहते हैं, लेकिन जो मेथड मैं आज आपको कराने वाला हूँ वो आपको शायद बुक में भी नहीं मिलेगा, बट इस मेथड से आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना होगा, उस मेथड से फॉलो करोगे तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इतने सिंपल तरीके में आपको करा रहा हूँ, और कितने कराऊँ, पढ़ लो। अब तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। तो आज जो टॉपिक मैं आपको करने वाला हूँ वो है पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले ये होता क्या है, preparing the financial statement, some error or omission in the accounts of the earlier year are noticed. Means कई बार क्या होता है, आपने फाइनेंशियल अकाउंट जो प्रिपेयर कर दिए, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, वो मान लो आपने प्रिपेयर कर दिए, लेकिन प्रिपेयर करने के बाद आपको पता लगा कि मैंने कोई चीज़ भूल चुका हूँ, या मेरे को कोई चीज़ इतने परसेंटेज से देनी थी वो मैंने ज़्यादा परसेंटेज से दे दी है, या इतने से देनी थी मैंने कम से दे दी है, तो वो आपकी गलती है। उस गलती को सुधारने के लिए जो एंट्री पास करी जाती है उसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। वो एक एंट्री आपकी गलती को सुधार देती है। अब वो गलती किस तरीके की हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था वो हम भूल चुके हैं। अलाउड और चार्ज एट हायर रेट, जो हमें या तो हायर रेट पे देना था या चार्ज करना था वो हायर रेट पे कर दिया या लोअर रेट पे कर दिया, कुछ भी हो सकता है। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग रेशियो, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमको बांटना था वो हमने गलत रेशियो में बांट दिया, या तो इक्वली बांटना था तो हमने 5-3-2 4-3-2-1 जो कुछ भी रेशियो के अंदर हम गलत बांट चुके हैं उसको हमें ठीक करना है। तो जो ठीक करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको सीधा मैं आज एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इसको करते किस तरीके में। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म, have capital 40,000, 20,000 and 20,000 respectively. Partnership deed provided. Partnership deed क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए 600, बी 400, सी 200। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि ये सारी चीजें करी जाएंगी, लेकिन इग्नोरिंग द अबव टर्म, जो भी ये ऊपर की टर्म है इसको इग्नोर करके प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली पास एडजस्टमेंट एंट्री। मींस जितनी भी ये ऊपर की टर्म्स आपको दे रखे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 5:3:2 में बांटना था, वो सब ना करने की बजाय पार्टनर्स ने डायरेक्ट 90,000 को अपने अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो गलतियां तो बहुत सारी कर दी, उन गलतियों को आज हम सुधारते हैं, करते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा फटाफट। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसके अंदर ध्यान से देखना, एक एंट्री की जगह सबसे ऊपर छोड़ लीजिए। 11th क्लास में पढ़ा होगा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF, डेबिट और क्रेडिट, ये अमाउंट होती थी। हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है, उसकी जगह हम छोड़ देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो एंट्री पास होएगी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से इसके 2 या 2.5 मार्क्स होते हैं, बाकी के मार्क्स आपके वर्किंग नोट के होते हैं।
क्योंकि इसके अंदर जो मेन काम होता है वो वर्किंग नोट का ही होता है और उसी से हमें पता लगता है कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी। तो सबसे पहले हमने एक जगह छोड़ दी, उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं वर्किंग नोट, ठीक है। इसमें जो हम सबसे पहले बनाएंगे, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, राइट। ये ए बी सी पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखो बुक्स के अंदर क्या होगा, आपको इसके एडजस्टमेंट टेबल बना के दे रखी होगी, उसके साथ साथ फर्म का भी एक कॉलम बना के दे रखा होगा। मैं जो आपको करा रहा हूं वो बहुत सिंपल फॉर्म में करा रहा हूं, इसके बाद आपको ये टॉपिक सबसे सिंपल लगेगा, इससे सिंपल टॉपिक शायद ही आपको कोई लगे। और अगर आपको ऐसा मेथड कहीं मिलता हो या फिर आपने बहुतों ने किया भी होगा, नो डाउट, बट इससे सिंपल मेथड कोई मिलता हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि सर इससे सिंपल मेथड ये है, आप इससे करके दिखा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले सबसे पहले ये बना लेते हैं जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद हम जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं वो बनाएंगे, इसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था अभी आप लोगों ने, पीछे बना के आए थे, हाँ अभी बनाया था सर, अभी तो सीखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। अब कई बोलेंगे सर इसके अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब से बनने लग गया? बिल्कुल, लेकिन इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता। करीब 12 तरीके तो शायद मैं जानता हूँ इसको करने के, जो इस टॉपिक को करने के तरीके होते हैं। तो इसको जो मैं पर्टिकुलर फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसकी जगह छोड़ देनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनानी है एक तरीके से, उसकी जगह छोड़ देनी है, फिर आपको जो काम करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये मैंने क्यों बनाया, इसके अंदर जो आपने काम सही करना है, जो काम मीन्स क्या है, जो आप भूल चुके हो, देखा ना आप ओमिटेड हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत बांट दिया, मीन्स जो सही तरीके से आपको काम करना था वो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, सिंपल बाय पी एंड एल अकाउंट सबसे पहले, ठीक है, कितने का प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 का। उसके बाद क्या देना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यही आइटम आते हैं यहाँ पे, ए बी सी, कितनी दे रखी है, 600, 400 और 200, कितना हो गया, 1200, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या देना, इनको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ए बी सी, कितनी कितनी कैपिटल थी, 40 20 20, उसके ऊपर कितना देना है, 10%, तो कितना आया, 4 2 2 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप दे चुके हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस में बांटना था, 532 के अंदर, तो प्लस करेंगे ये वाली साइड, कितना आया, 91,200, 91,200 और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। कितना प्रॉफिट बचा, 91 में से 8 घटाएंगे, 83,200, राइट। और इस 83,200 को किस रेशियो में बांट देना है, 532 के अंदर बांट देना है। 83,200 इंटू 5/10, 83,200 इंटू 3/10, 83,200 इंटू 2/10, कट गया, कितना कितना आएगा, 0 0 6 41,600, 0 6 9 24,960, 0 4
16,640 इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और जो काम आपको करना था, मींस जो आप भूल चुके हो, जो आपको सही काम करना था, वो इसके अंदर सबसे पहले कर दो, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या काम किया, प्रॉफिट एंड लॉस को डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डाला, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला और प्रॉफिट को बांट दिया। इस तरीके से करना था। अब सिंपल, बहुत सिंपल, क्रॉस अकाउंट चला दो एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। क्रॉस किस तरीके से, इधर के आइटम इधर और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड के आइटम डेबिट साइड में और डेबिट साइड के आइटम क्रेडिट साइड में डाल दो। कैसे, बताता हूं। सबसे पहले देखो, इधर के आइटम डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना है, क्रेडिट साइड में लिखें क्योंकि ये कौन सी साइड है, डेबिट, और ये क्रेडिट। डेबिट का क्रेडिट में 4,000, 2,000, 2,000, ठीक है। दूसरा आइटम क्या दे रखा है, प्रॉफिट, जो हमें बंटना चाहिए था इस तरीके से, तो उसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस तरीके से बंटना चाहिए था। कितना कितना, 41,600, राइट, 24,960, राइट, और 16,640। इधर के आइटम खत्म, डाल दिए। अब इधर क्या आते हैं, ये वाला प्रॉफिट, ध्यान से सुनना। देखो इस लाइन में कहा गया है कि ये वाला प्रॉफिट जो है, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म, ऊपर की टर्म को इग्नोर करके 90,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली बांट दिएगा। तो इक्वली बांटने का मतलब क्या, रॉन्ग बांट दिएगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलत बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। 90,000 को इक्वली बांटा तो यहां कितना आया, 30,000, 30,000 और 30,000, क्योंकि क्रेडिट का आइटम कहां डालना है, डेबिट साइड में। उसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना, 600, 400 और 200। हो गया सिंपल, कुछ करने का दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके अंदर जो आपको सही काम करना था वो आपने किया, और उसके बाद सिर्फ ट्रांसफर किया है क्रॉस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। अब जो साइड बड़ी है, जो भी साइड, और जितनी अमाउंट से बड़ी है उसको उस साइड में लिख देंगे। सिंपल, मतलब उससे उतना पैसा लेना है हमको। कैसे, देखो ये कितना हो गया, 45,600 में से 30,600 माइनस करेंगे तो ये 15,000 से क्रेडिट साइड बड़ी है, मींस ए को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से, राइट। बी में देखो 30,000 ये और 400 ये, यहाँ पे कितना, 24,960 और 42, तो ये 26,960 हो गया। तो 3,400 में से 26,960 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 0,4,4 और ये बच गया 3,440। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की साइड, राइट। इसमें भी कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट की। कितने से बड़ी है, इसमें कितना है, 30,200 में से कितना माइनस करना है, 18,640, 0, 6, 5, 11, यह आ गया 11,560 से डेबिट साइड। सिंपल, कुछ दिमाग लगाया अभी तक, कोई दिमाग नहीं लगा, सिंपल, एकदम सिंपल है। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। पर इसके देखिए, इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी थी 15,000 से, बी की डेबिट साइड बढ़ी है 3,440 से, सी की डेबिट साइड बढ़ी है 11,560 से। तो जो डेबिट में है वो डेबिट कर दो, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट कर दो। सिंपल, आपके एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। कैसे, 20
कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बहुत सिंपल। कितना अभी में 3440, 11,560 और इसमें कितना है 15,000। सिंपल एंट्री पास्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया बस अपने स्क्रीनशॉट। बाकी आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, जो इस तरीके का क्वेश्चन आता था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि एक कॉलम इसके अंदर जो एडजस्टमेंट टेबल का बुक में कराया हुआ है उसमें एक फर्म का कॉलम आता था, तो उनको कंफ्यूजन हो जा रहती थी कि फर्म में कितना डालना है, फर्म से कितना लेना है। मैंने इस टॉपिक को बहुत सिंपल कर दिया है। क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री के लिए एक जगह छोड़ेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे सिंपल सा। बाकी काम आपका वर्किंग नोट के अंदर ही होगा। आपका वर्किंग नोट नंबर 1 ही होगा, आपका वर्किंग नोट नंबर 2। लेकिन वर्किंग नोट नंबर 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएगा, फॉर्मेट छोड़ेंगे, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपको काम करना था, जो आप भूल गए या जो आपने गलत कर दिया, वो सही काम करना पड़ेगा। तो उसका काम सारा कर देते। जैसे मैंने इसके अंदर किया कि सबसे पहले प्रॉफिट डाल दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, उसके बाद प्रॉफिट को बांट दिया। देन क्रॉस, एडजस्टमेंट टेबल के अंदर क्रॉस चले जाएंगे, क्रेडिट के आइटम डेबिट में डाल देंगे और डेबिट के आइटम क्रेडिट में डाल देंगे। सिंपल। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे था, डेबिट साइड में उसको क्रेडिट में डाल दिया 4,000, 2,000, 2,000। प्रॉफिट जो बटना चाहिए था, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे बटना चाहिए था 41,600, 24,960 और 16,640। लेकिन जो ये 90,000 जो था वो आपने रॉन्गली बांट दिया था इक्वली, तो ये लिखा जाएगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना 30, 30, 30। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 600, 400 और 200, राइट। और फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी साइड कितने अमाउंट से बढ़ी है, उसको उधर ही क्रेडिट और डेबिट कर देंगे। ये वाली साइड कितने से बढ़ी है 15,000 से, ये वाली साइड कितने से बढ़ी है 3,440 से, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड थी। और सी कितने से बढ़ा है 11,560 से, डेबिट कर दिया जाएगा। और सिंपल एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। ये इतना सिंपल फॉर्म हो गया इसको करने का। बाकी आपको मैं एक क्वेश्चन और कराया था फटाफट, आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ फटाफट, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बुक में से वो क्वेश्चन है और वो टीएस ग्रेवाल में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 2.93 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, मैं भी आपको स्लाइड के अंदर दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। देख लेना, देखिए अब आप सबको स्लाइड के अंदर कि क्वेश्चन क्या था। तो अब उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एबीसी आर पार्टनर इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट, एबीसी आर पार्टनर इन ए फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 is 30,000 which has been duly distributed among the partner in their agreed ratio of 3:1:1. It is noticed on 10 April 2019 that under mentioned transactions were not passed through the book of the account of the firm. मीन्स जो नीचे की ट्रांजेक्शन दे रखी है ये पास नहीं करी गई है। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम के हिसाब से, ए बी सी को कैपिटल दे रखी है 50,000, 40,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना था वो 350, 250 और 150 दे रखा है। पार्टनर्स सैलरी देनी है, ए को 5,000, बी को 7,500, कमीशन ए को देना है 3,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जनरल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, रेक्टिफाई पोजीशन ऑफ पार्टनर इंटर सी। मीन्स आपको इसके अंदर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। सेम तरीका जैसे मैंने आपको बताया था। क्या, सबसे पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री की जगह छोड़ लेंगे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स हो गया। उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे। नंबर 1 क्या बनता है, एडजस्टमेंट टेबल, थोड़ा सा गैप दे देंगे।
ए बी सी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और उसके बाद क्या बनाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो काम आपने नहीं किया वो काम करना है इसके अंदर, सही काम करना है इसके अंदर, राइट। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है कितने का? बाय पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितने का? 30,000 का। उसके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना। ए बी और सी कैपिटल कितनी है? 50,000, 40,000 एंड 30,000। इसका कितना आएगा? 3,000, 40,000 का 6% 2,400 और 1,800 7,200। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सीधा यहां लिख देंगे। ए बी सी कितनी दे रखी है? 350, 250, 150। $750, राइट। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? पार्टनर की सैलरी टू ए और बी। ए को कितनी दे रखी है? 5,000, बी को 7,500, राइट। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? कमीशन टू कमीशन। जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, सिंपल, कुछ अलग काम करना है ही नहीं। ए को देना है, कितना कमीशन देना है? 3,000 का दे रखा है, राइट। उसके बाद इसको प्लस कर लेंगे। क्योंकि सारे आइटम खत्म हो चुके हैं, उसमें से माइनस कर लेंगे। $19,222, 700, 500, 700, 30,750, 30,750, 22,700। टोटल आपका जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो माइनस कर देंगे इसमें से 30,800, 8050। इस 8050 को 311 में बांटना है। ए का मिलेगा 3/4, बी का मिलेगा 8050 इंटू 1/4, इसका मिलेगा 8050 इंटू 1/4, जो उनका रेशियो दे रखा है, राइट। कितना दे रखा है? सॉरी, 3/5 आएगा। 311 है तो 3/5 हो गया। 1610 इंटू 3 कितना आ गया? 0384830 और 1610, राइट। 48301610 हो गया। जो आपको सही काम करना था वो आपने सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर कर दिया, और उसी को सिंपल ट्रांसफर कर देना है इसके अंदर। कैसे? डेबिट के क्रेडिट में, क्रेडिट के डेबिट में। देखो सबसे पहले डेबिट का आइटम उठाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में जाएगा 3,000, 2,400, 1,800। सैलरी ए को मिल रही है 5,000 और बी को मिल रही है 7,500, सी को कुछ भी नहीं मिल रहा। कमीशन सिर्फ ए को मिल रहा है 3,000 का। उसके बाद प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिखना है इसे, जो बटना चाहिए था इस तरीके से, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना? 4830 161, ओ सॉरी, हाँ सही है, 1610 1610, राइट। अब
क्रेडिट के आइटम डेबिट में सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो गलत बांट दिया गया, 311 में पहले ही बांट दिया गया ये सारे आइटम करने से पहले। तो उसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो गलत बांटा हुआ है 30,000 को 311 में बांटेंगे कितना आएगा? 18, 6 और 6। और दूसरा आइटम क्या बच गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? 350, 250, 150। सारे आइटम ट्रांसफर हो गए क्रेडिट के डेबिट में और डेबिट के क्रेडिट के अंदर। कोई बहुत बड़ा लॉजिक और मैथ नहीं लगाया मैंने, ना कोई बहुत बड़े अकाउंट्स के अंदर आपको घुमाया कि ये चीज डेबिट या क्रेडिट है। सिंपल, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जो जो काम आपको करना था वो मैंने किया। उसके बाद डेबिट के आइटम क्रेडिट में ट्रांसफर किया और क्रेडिट के आइटम डेबिट में ट्रांसफर किया। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। प्लस करके माइनस करेंगे और देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। इसमें आ गया 5, 3, 6, 11, 15। इसमें ये वाली साइड बड़ी है, ए की। कौन सी? डेबिट। कितने से? ये हो गया 18 से 2520 से डेबिट साइड बड़ी है इसकी। 2520 से इसकी डेबिट साइड बड़ी है। और बी की जो लेंगे वो कितने से बड़ी है? 6250, 8। ठीक है, 7, 8 to 10, 11। ये आ गया 5260 से क्रेडिट साइड बढ़ी है इसकी। 5260 से क्रेडिट साइड बढ़ी है इसकी। और इसकी 6150, 2740 से डेबिट साइड बढ़ी है। सिंपल, इसकी क्रेडिट साइड 5260 से प्लस और माइनस किया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी। ये आइटम प्लस की उसमें से माइनस कर दिया, जो साइड बढ़ी है और जितनी अमाउंट से बढ़ी है उसी साइड लिख दिया। इसमें डेबिट साइड बढ़ी थी 2520 से, इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी है 5260 से और इसमें डेबिट साइड बढ़ी है 2740 से। सिंपल, जो डेबिट है वो डेबिट कर देंगे। क्या क्या? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल, सॉरी बी नहीं आएगा, बी क्रेडिट का है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ए में कितना है? 2520, सी में कितना है? 2740 और इसका 5260। सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री पास। ना कोई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अगर किसी के पास हो तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये इसके क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, करने भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अपने अकाउंट्स के लिंक डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन से जो मैंने पेज बना रखा है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चंस अलग से, बाकी बुक में से इसके क्वेश्चन करने हैं। ये आपका बहुत सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री का टॉपिक मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ख़त्म करा दिया है। इससे सिंपल तरीका मुझे तो नहीं आता, आपको आता हो तो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा आपसे। आप मुझसे सीख रहे हो, मैं आपसे सीखूँगा। सीखने की ही ज़िंदगी है। तो यह आपका टॉपिक था। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बाय।